अमेरिका के साथ ट्रक डील पर फिर शुरू होगी बात। यूएस से भारत पहुंचे ट्रंप के खास अधिकारी, आज होनी अहम बैठक। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। युवाओं को नशा मुक्त कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में गृह मंत्री शाह से की मुलाकात। दुर्गा पूजा के निमंत्रण के साथ ही बंगाल के कई मुद्दों पर बातचीत। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार ने बढ़ाई तारीख, आज तक और मिला समय। बिहार के पूर्णिया में पीएम मोदी के साथ नजर आए सांसद पप्पू यादव, हाथ जोड़कर किया प्रणाम, वीडियो हुआ वायरल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से निकालेंगे बिहार अधिकार यात्रा। जहानाबाद से शुरू होगा सफर, 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर खत्म होगी यात्रा। दरभंगा में बीजेपी मंत्री पर यूट्यूबर के पिटाई का बढ़ा विवाद। पत्रकार के साथ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गए तेजस्वी, पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा। बिहार चुनाव के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन के विवादित बयान, कहा इस बार भूमिहार ब्राह्मण राजपूत तय करेगा कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। भूरा बाल साफ करो, याद है ना, इस मंत्र को लेकर गांव गांव जाओ। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन बैठेगा। के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कथावाचकों के भाषण पर दी प्रतिक्रिया, कहा मुस्लिम महिलाओं पर बड़े मेहरबान दिखाई दे रहे हैं कथावाचक। आजकल कथावाचक मुसलमानों पर और महिलाओं पर ज्यादा मेहरबान है। रामभद्राचार्य के उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहने पर बवाल। शंकराचार्य आविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने टिप्पणी की, बोले योगी आदित्यनाथ के शासन में ऐसा होना आश्चर्यजनक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी राज में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार गुंडे माफिया अपराधियों की सरकार बन गई है। पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी सत्ता के सिस्टम में बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयानों का समर्थन, खुलकर बोले बीजेपी के दिग्गज नेता ठाकुर संगीत सोम, कहा यूपी मिनी पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने फिर दिया विवादित बयान, मीडिया कर्मियों के लिए गलत शब्द का किया इस्तेमाल। उत्तराखंड के सहस्त्रधारा में फटा बादल, जिला प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू, आसपास लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का काम जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जोरदार बारिश, कई जगहों पर सड़कें ठप हो गई हैं, राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में बारिश की वजह से कई नेशनल और स्टेट हाईवे ठप, यातायात बुरी तरह प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने चंबा में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, नुकसान का जायजा, वहीं पीड़ित लोगों से बातचीत भी की। हिमाचल के चंबा में मलबा गिरने से सड़क बाधित, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने थराली का किया दौरा, बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी, सरकार पर लोगों की सहायता न करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्रालय में उप सचिव नवजोत का आज होगा अंतिम संस्कार, सड़क हादसे में हुई थी नवजोत की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सड़क हादसे मामले में 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजी गई आरोपी महिला, बीएमडब्ल्यू कार से आरोपी महिला गगनप्रीत ने बाइक सवार नवजोत को मारी थी टक्कर। आरोपी महिला गगनप्रीत की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, 17 सितंबर को करेगा मामले की सुनवाई। पूरे मामले में मृतक नवजोत के वकील का बयान, कहा यह सिर्फ 2 मिनट की दुर्घटना नहीं थी बल्कि कुछ घंटों का घटनाक्रम था, अदालत में सभी तथ्य पेश करने की बात कही। दिशा के घर गोलीबारी मामले में पुलिस का एक्शन तेज, 2500 सीसीटीवी खंगाल रही दिल्ली बरेली पुलिस की टीम, आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरी टीम ताकत झोंक रही है। दिशा मामले में बरेली पुलिस ने टेलीफोन कंपनियों से मांगा डंप डेटा, सभी नंबरों को किया जाएगा एनालाइज, वहीं गोलीबारी के बाद बढ़ाई गई दिशा के घर की सुरक्षा।
अवैध ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में उर्वशी रौतेला को ईडी का समन, आज होगी पूछताछ। ईडी के दिल्ली मुख्यालय में होगी पूछताछ। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से पूछताछ। करीब 5 घंटे सवाल जवाब दर्ज किया गया। कुंद्रा का बयान दोबारा फिर बुलाया गया। ईडी के सामने पेश हुई पूर्व तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती। सुबेटा जी ऐप मामले में पूछताछ। करीब 9 घंटे सवाल जवाब। बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर के माता पिता पर मारपीट अपहरण का आरोप। कार की ट्रक से टक्कर के बाद हेल्पर को उठा ले जाने की बात आई सामने। फिलहाल दोनों फरार। यूपी के संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त। कई गांवों में सरकारी जमीन पर बनने पाए गए मदरसे और मैरिज हॉल। प्रशासन 1 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम। उदयपुर में औरंगजेब की प्रशंसा पर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा। वाइस चांसलर का फूका पुतला हटाने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भारी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। कर्ज माफी और अन्य मांगों को लेकर नाराजगी। पानी की टंकी पर चढ़े कांग्रेस के कार्यकर्ता। एमपी के हाटा में खाद की समस्या से परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में एकजुट हुए किसान। तहसीलदार के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच जारी। हरिद्वार में एक्शन मोड में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित। जनता के समाधानों को आपको बता दें, जनता की समस्याओं को खत्म करने के लिए अधिकारियों को दिया 1 हफ्ते का समय। यूपी के एटा में जिला प्रशासन ने अवैध खनन पर की बड़ी कार्रवाई। मौके से जब्त जेसीबी और 3 ट्रैक्टर थाने में कराए बंद। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप। एमपी की अलीराजपुर जिला अब औपचारिक रूप से कहलाएगा अलीराजपुर। गृह मंत्रालय से पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार ने जिले के नाम बदलाव का निर्णय किया। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक स्कूल पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर कार्रवाई। यूपी के बदायूं में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर बदायूं में दर्ज हुआ प्रदर्शन। महोबा में टीईटी आदेश के खिलाफ शिक्षक संघ का धरना प्रदर्शन। पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं पर संकट। शिक्षकों ने पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद अलीगढ़ में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में खुशी की लहर। दोनों ही समुदाय के लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अलीगढ़ में गर्जा बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन। कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। फर्जी जज बनकर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर और उसके पत्नी को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में रेप के मामले में हिरासत में लिए गए मशहूर प्रोड्यूसर और एक्टर उत्तर कुमार। एक्ट्रेस की शिकायत पर मामला दर्ज। एमपी के छतरपुर में फरार कैदी को पुलिस ने पनूठा से किया गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ कई संदिग्ध धाराओं में दर्ज है मुकदमे। एटा में दबंगों के हौसले बुलंद। जेसीबी की से दीवार तोड़कर किया अवैध कब्जे का प्रयास। विरोध करने पर मारपीट। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी नेता विनोद चौधरी की गला रेत कर हत्या। पुरानी रंजिश बताई जा रही हत्या की आशंका। वजह जांच जारी। देहरादून में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से चल रही 2 बांग्लादेशी महिलाओं को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ में खुलासा। आगरा में जमीनी विवाद में मारपीट। इंटरनेट पर वायरल पिटाई का वीडियो। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शाहजहांपुर में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश। पति पत्नी को किया गिरफ्तार। घर के अंदर सभा लगाकर करवाते थे धर्मांतरण। शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर हुए आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का किया घेराव। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सड़क हादसा। घायल शख्स निकला लुटेरा। आरोपी से लूट की बाइक और तमंचा कारतूस बरामद। बुलंदशहर में ससुराल वालों की कैद में विवाहिता। पति ने 5 दिनों तक रखा भूखा प्यासा। पुलिस ने कराया मुक्त। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी। जवाबी फायरिंग में हिस्ट्री शीटर अंशु चौहान के पैर में लगी गोली। 25,000 का इनामी गैंगस्टर है। जौनपुर में दबंगों ने मासूम के दी तालिबानी सजा। खंबे में बांधकर मासूम को पीटा। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पूर्व प्रधान पर जमीनी विवाद को लेकर जानलेवा हमला। वर्तमान प्रधानपति प्रवेश कुमार और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप। महोबा में दवा कफल मांगना विकलांग को पड़ा भारी। जन औषधि केंद्र में तैनात कर्मचारियों और उसके साथियों ने जमकर पीट दिया।
यूपी के एटा में पत्नी ने पति के पेट में मारी कैंची। पति के मार्केट से घर देर लौटने पर विवाद हुआ, कैंची लगने से पति घायल। यूपी के बड़वानी में हार्डवेयर व्यापारी के साथ लूट, दुकान से घर जा रहा था युवक। आपको बता दें, रुपयों भरा बैग छीनकर बदमाश फरार। हरिद्वार के कनकल की सड़कों पर दन दहाड़े फायरिंग से इलाके में दहशत। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दन दहाड़े खुलेआम फायरिंग की। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में पुलिस और गोरक्षकों के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश घायल, 3 बदमाशों की तलाश जारी। सीतापुर में जमीन के विवाद में मारपीट, कई लोग घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बागपत में 25,000 का नामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलीबारी, फायरिंग में 1 बदमाश के पैर में लगी गोली। इंदौर एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, ट्रक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुचला, हादसे में 2 की मौत। बुलंदशहर में हादसा, ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी के कारण पॉटरी फैक्ट्री के बाहर लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पलवल में पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में 3 बच्चों को कुचला, हादसे में 2 बच्चों की मौके पर मौत, मामले की जांच जारी। यूपी के आगरा में सेल्फी लेते समय हादसा, पैर फिसलने से यमुना में गिरी नाबालिग, पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मुजफ्फरपुर रेल हादसे में 2 महिलाओं की मौत, रिश्ते में सगी बहनें थी दोनों महिलाएं, परिजनों में मातम का माहौल। अलीगढ़ में हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़कर युवती ने काटा बवाल, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। सीतापुर में गौशाला के सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ, खबर मिलने के बाद गांव वालों में हड़कंप, वन विभाग को सूचना। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के हमले में युवक की मौत, मृतक के परिजनों में पसरा मातम, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे जम्मू के 3 युवक, रूसी सेना ने जबरन युद्ध में धकेला। एजुकेशन वीजा पर रूस जाने के बाद सैन्य सेवा में शामिल होने के लिए युवाओं को किया गया मजबूर। कतर पर हुए हमले को लेकर ट्रंप का बयान, कहा इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने नहीं दी हमले की चेतावनी। दोहा पर हुए हमले को लेकर बोले इजराइल के प्रधानमंत्री, कहा विदेशी देशों में आतंकियों के नए सिरे से हमले की संभावना से इनकार नहीं करता। इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ ट्रंप के मंत्री रूबियो ने भी खास तेवर दिखाए, शांति के लिए हमास के खात्मे को जरूरी बताया। कतर के अमीर ने शिखर सम्मेलन की शुरुआत की, कार्यक्रम के दौरान इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए, इजराइल ने गाजा में बेहद खराब किए हालात। कतर में हुए हमले पर बोले इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव, हमले के लिए इजराइल की निंदा की। कतर में शिखर सम्मेलन में संबोधन के दौरान इजराइल पर नाराजगी जताई। चीन और कतर को लेकर बोले इजराइल के प्रधानमंत्री, कहा इजराइल की वैधता पर हमले की साजिश रच रहे हैं चीन और कतर। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशिकन ने दोहा में हुए हमले पर दी प्रतिक्रिया, इजराइल को अलग थलग करने का आह्वान। फिनलैंड में कई यूरोपीय नाटो सदस्यों को सैनिकों के साथ सैन्य अभ्यास का नेतृत्व कर रहा डेनमार्क, वीडियो आया सामने।